हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये व्लॉग है आराध्या के बर्थडे का। तो बर्थडे कल तैयार है और पार्टी करने हम जा रहे हैं बाहर। तो मैं भी यहाँ पे तैयार हो गई तन्मय को लेके। तो मेरे बाल कितने अच्छे लग रहे हैं, वाह, बस थोड़े से पतले हो गए। फिर उसके बाद हम तैयार होके आ गए थे नीचे। बर्थडे गर्ल कितनी खुश हो रखी है। बर्थडे गर्ल ने पकड़ रखा अपना केक, किसी को भी केक नहीं दिया बर्थडे गर्ल ने। और तन्मय है मेरे पास और भैया के पास है अव्यान, मेरा क्यूट सा भांजा। और दीपक रख रहे हैं यहाँ पे सामान। तो मैं दिखाती हूँ दीपक क्या कर रहे हैं। दीपक ने सामान तो रख लिया, बस वो चेक करते कि सब कुछ रखा है कि नहीं। तो दीपक भी तैयार है। अब हम वेट करें दीदी का। तो फाइनली दीदी भी यहाँ पे आ गई है और दीदी भी तैयार है। तो हम सब तैयार होके फिर बैठ गए थे हम गाड़ी के अंदर। और ये देखो मेरी आराध्या पूरी बत्ती सी दिखा रही है अपनी भैया करे ड्राइविंग और दीपक और तन्मय आगे बैठे हुए और हम चारों पीछे थे। अव्यान तो सो गया था और आराध्या में मस्ती मार रहे थे। फिर हम कहाँ जा रहे हैं ये आप देखो। फिर हम पहुंच गए यहाँ पे बारबेक्यू नेशन में, जहाँ पे आराध्या की बर्थडे की पार्टी थी। तो यहाँ पे सबसे पहले एंट्री करी दीपक ने और फिर आ गई हमारी क्यूट सी बर्थडे गर्ल आराध्या और भैया। ये देखो फिर आ गया क्यूट सा नक्श। ये देखो ये बड़ा ही प्यारा बच्चा है, बहुत ही शांत बच्चा है। फिर आ गई नंदिनी दीदी। फिर आ गया विष्णु भी आ गया केक लेके। और ये है दीदी और अव्यान। उसके बाद मैं और तन्मय आए, हेलो। फिर ये आ गई रूबी दीदी। उसके बाद कोई नहीं आया। उसके बाद हम सबका वेट करने लग गए। फिर हम चले गए थे अंदर। तो यहाँ पे अंदर आते ही मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा सजा रखा था यहाँ अंदर। और हम यहाँ पे सबके सब इस तरह से इकट्ठे हो गए थे यहाँ पे। तो मेरे पास तन्मय था तो मैं ज़्यादा वो कुछ कर नहीं पाई, तो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। आराध्या इधर है। उसके बाद आराध्या चली गई यहाँ पे। तो हमने कहा चलो भाई आराध्या ये कुछ फ़ोटो वोटो खींच लेते। फिर आराध्या ने खूब सारी फ़ोटो खींची और वीडियोस बनाई। फिर आराध्या के मामा ने कहा कि जाओ तुम लोग भी जाओ। फिर आराध्या तन्मय को बुलाने लग गई। तन्मय बहुत खुश हो गया था आराध्या के पास। हम तन्मय को अकेले नहीं छोड़ते क्योंकि उसके बस की बात नहीं है तन्मय को पकड़ना। तो यहाँ पे तन्मय भी डांस वांस करने लग गया था। तन्मय बहुत ही ज़्यादा खुश था। फिर आ गई थी गोल्डी दीदी और गोल्डी दीदी के बच्चे उनके हस्बैंड। तो आराध्या अपने दोस्त को गले वले लगा रही थी, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कब से मिले। फिर यहाँ पे आराध्या का केक था। तो ये एक केक हमने ऑर्डर करा था, हम जो खुद ही घर से लेके आए थे। और एक एक यहीं से था। फिर मैं यहाँ पे सबको प्रणाम वरनाम करने लग गई। तो यहाँ पे मेरी बर्थडे गर्ल जो है वो कुल्फी खा रही है मस्त, ये देखो। फिर दीदी अव्यान को ढूंढने लगे कि अव्यान को भी लाते यहाँ पे। फिर दीदी चली गई अव्यान को लेने के लिए। तो अव्यान यहाँ भैया के पास था और मेरे पास था तन्मय। तन्मय को मैं कुछ ना कुछ खिलाने पे लगी हुई थी ताकि ये शांत रहे। पर तन्मय इतना खुश था, इतना खुश था कि क्या बताऊँ मैं। फिर दीपक कहने लगे भाई कैंडल तो जलाओ। फिर दीपक यहाँ पे कैंडल जलाने लग गए और दीपक ने कैंडल जलाई। उसके बाद यहाँ पे आराध्या जो है यहाँ पे केक कट करने लग गई, दो केक। तो आराध्या बहुत खुश थी। तो ये देखो अव्यान इस टाइम पे दीदी के पास नहीं है, वो किसी और के पास है। और तन्मय क्या खुश था, ये देखो नक्श बात खुश से। बाकी लोग इधर से खड़े थे। ये रहा मेरा क्यूट सा भांजा और ये है कीरत। बाकी लोग यहाँ पे हैं और इसका नाम मैं भूल गई, इस छोटे वाले का मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। फिर यहाँ पे आराध्या ने केक कट करने के बाद सबसे पहले केक खिलाने लगे अपनी दोस्त को। ये तो शुरू से लास्ट तक दोनों के दोनों साथ ही थे और साथ ही खाया पिया। इन्होंने बहुत मस्ती मारी इन दोनों ने भी। फिर मैं यहाँ पे तन्मय को नचाने लग गई। मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती उस मामले में। मैं तो भाई मस्ती के टाइम में मैं मस्ती मारती ही मारती हूँ, चाहे कहीं पे भी हो। फिर मैंने कहा चलो भाई थोड़ा मामी का फ़र्ज़ भी निभाओ। फिर मैं उस आराध्या को केक खिलाया और आराध्या ने मुझे केक ही नहीं खिलाया। ये देखो बर्थडे गर्ल। फिर बर्थडे गर्ल की मम्मा ने खिलाया, उसने मम्मा को भी नहीं खिलाया। हम दोनों यही सोच रहे थे कि आराध्या हमें केक खिलाएगी, पर आराध्या ने केक नहीं खिलाया। फिर दीदी ने सबको बोला कि आ जाओ साथ में फ़ोटो वोटो खींचते हैं। फिर सबके सब आ गए थे यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे गोल्ड दीदी है और उनका छोटा सा बेबी लड़की उनकी। और कीरत बहुत खुश हुई तन्मय को देख के, तन्मय से बहुत प्यार कर रही थी बाद में। और फिर यहाँ पे आराध्या सबको फ़ोटो वोटो खींचने के बाद आराध्या यहाँ पे सबको केक खिलाने लग गई। और बाकी लोग भी आराध्या को केक खिलाते। आराध्या तो सबके पास जा जा के केक खिलाती। ये देखो अपने दोस्त को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ा उसने, अपने दोस्त को बार बार खिलाती। फिर दीदी ने अव्यान को देखा, बेचारा शांत था। नहीं नक्श को, सॉरी, फिर नक्श को भी खिलाया केक। और उसके बाद यहाँ पे गोल्ड दीदी केक खिलाने लगे आराध्या को। फिर दीदी ने सोचा भाई तन्मय को भी तो खिलाया जाए, बट मेरा तन्मय तो क्या ही बोलूँ मैं, बहुत शैतान है, उसने खाया नहीं। मैंने कहा चलो मुझे ही खिला दो। फिर मैंने केक खाया और उसके बाद देखो आराध्या सबको इस तरह से केक खिला रही थी। सबके पास जा जा के केक खिला रही थी आराध्या। बहुत ही ज़्यादा खुश थी वो। और अज्ञान तो अपने पापा के पास ही था। छोटे छोटे बच्चों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है यार, सब खाने में बहुत ज़्यादा। फिर हम आ गए थे यहाँ पे। ये देखो बारबेक्यू, यहाँ पे कोयले वोयले डाल रखे। मैं यही सोच रही थी कि आखिर ये है क्या।
पर मुझे पता चल गया था। जो ये बैकग्राउंड की आवाज़ आ रही है, मेरा तन्मय ना मुझे बिल्कुल रिकॉर्डिंग करने नहीं देता है, इस ये बहुत ही शैतान है। फिर मैं यहाँ पे इसको खिलाने लग गई कुछ-कुछ, तो सबसे पहले गोलगप्पे आए सबके पास, तो मैंने कहा चलो भाई थोड़ा-सा तन्मय को भी खिला देती हूँ, क्योंकि तन्मय भी जिद कर रहा था खाने की। तो मैं इसके पीछे लगी हुई थी बस थोड़ा-थोड़ा इसको कुछ ना कुछ खिलाने पे। फिर आ गया था यहाँ पे हमारा खाना-वारा जो भी था। और यहाँ पे वेज भी था, नॉन-वेज था, क्योंकि कुछ लोग वेज खा रहे थे, कुछ नॉन-वेज खा रहे थे, हम नॉन-वेज वाले थे, हम सारे वेज वाले थे। तो यहाँ पे देखो मुझे तो मज़ा आ गया, मैंने बस ये वेज खाना तो मैंने थोड़ा-थोड़ा ही चखा है, तो मुझे वेज ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि उसमें था पनीर था और मशरूम था एंड गोभी थी, मतलब गोभी बोलते ब्रोकली थी, वो मुझे पसंद नहीं है, और पाइनएप्पल था। तो पाइनएप्पल मैंने थोड़ा-सा तो चख ही लिया था, मैंने कहा चलो कोई नहीं। फिर उसके बाद आ गया था नॉन-वेज, तो ये फिश है कोई, 2-3 टाइप की फ़िश थी, तो मुझे नाम पता नहीं है। तो दीपा ने कहा ट्राई कर लो, मैंने कहा चलो भाई इतने प्यार से कह रहे हैं तो खा ही लेती हूँ। फिर मैंने ट्राई करा तो ठीक हो रहा था, मैंने दीपक को कहा मैं ज़्यादा नहीं खाऊँगी। फिर उसके बाद मैं थोड़ा भ्रमण पे चली गई, भ्रमण बोले तो घूमने चली गई, आखिर यहाँ है क्या-क्या। तो दीपक और मैं और तन्मय आगे चलने तो मैं थोड़ा टहलने लग गई यहाँ पे। फिर हम यहाँ पे देखने लग गई। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से उन्होंने मतलब रखा हुआ था सारा सामान खाने-पीने का। तो मैं दीपक और मैं यहाँ पे बस देख रहे थे ये बालूशाही है। मैं यही सोच रही थी कि आखिर ये है क्या? फिर दीपक ने कहा ये बालूशाही है। ओहो! मैंने कहा अच्छा। फिर इसके बाद ये देखो ये मूँग दाल का हलवा है। यहाँ पे पता नहीं क्या-क्या था। मैंने तो ये सब कुछ खाया भी नहीं। मैंने तो बस चिकन-विकन ही खाती रही मैं सब कुछ। ये बिरयानी है। मैंने बिरयानी भी नहीं खाई, बिल्कुल भी नहीं खाई। दाल-वाल तो ख़ैर क्या ही खाती मैं। फिर तन्मय को मैं यहाँ पे दिखाने लग गई। मैंने कहा तन्मय ये देखो यहाँ पे क्या-क्या रखा हुआ है। तन्मय का मन था उन्हें छेड़ने का, बट मैंने कहा नहीं तन्मय इनको छेड़ नहीं सकते हम। फिर मैं यहाँ पे फिर से आई और मैं यहाँ पे आराध्या बैठी थी सामने। दीपक तन्मय को घुमा रहे थे, बाकी लोग सब खा रहे थे, तो मैंने कहा चलो भाई मैं फिर से खा लेती हूँ, क्योंकि उस टाइम मैंने थोड़ा-सा खाया था। फिर मैं तन्मय को थोड़ा-सा घुमाने लग गई थी। सब के सब बच्चों पे लगे पड़े थे, क्योंकि सबके छोटे-छोटे बच्चे थे और बच्चों को खिलाना बहुत ज़रूरी था। तो दीपक ने कहा पहले तुम खाओ मैं तब खाता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, दीपक को मैंने ड्यूटी दे रखी थी तन्मय की। मैंने कहा चलो जब तक उन्हें पकड़ रखा था तो मैं खा लेती हूँ। और आराध्या मुझे ऐसे देख रही थी कि मामी कर क्या रही है, फ़ोटो खींच रही है। मैंने कहा फ़ोटो नहीं है बाबा। फिर आराध्या अपना खाना-पीना शुरू कर दिया और खाने लग गई। ये देखो दीपक को खा रहे थे बेचारे खड़े हो के, जैसे उनको टाइम मिलता था। फिर दीदी आ गई थी, दीदी ने तो बिल्कुल भी नहीं खाया शुरू-शुरू में, क्योंकि दीदी और ये देखो भाई ये कहीं पीछे नहीं हटते, ये दिखाने लगी मैं अपनी मम्मी से कितना प्यार करता हूँ। मैंने कहा भाई रहने दो, सबको पता है ये बाहर दिखाओ मत किया करो भाई। फिर यहाँ पे हम सब ऐसे ही बैठे हुए थे, खूब मस्ती मारी, बातें-वातें करी सबने। फिर दीदी भी अपना थोड़ा-थोड़ा कुछ-कुछ लेने लग गई। फिर मैंने कहा तन्मय को भी भूख लग गई होगी, तो मैं तन्मय को भी थोड़ा यहाँ पे दाल-चावल खिलाने लग गई। तो तन्मय बड़े चाव से खा रहा था। मुझे पता था इसको भूख लगी। दूध तो मैं इसके लिए लेके गई थी बना के, पर इसने दूध पिया नहीं। इसको भी यही था कि मुझे खाना खाना है। तो मैंने कहा चलो भाई खा ही लो। फिर मैं इसको थोड़ा-थोड़ा करके इस तरह से खिलाने लग गई खाना। और अच्छा है कि इसने थोड़ा बहुत खा लिया था, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा खाया। पर मुझे खुशी हो गई थी कि चलो इसने थोड़ा बहुत तो खाया है। ये बैकग्राउंड की आवाज़ है, ये तन्मय ना ची 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 करता रहता है। जब भी मैं कुछ काम करूँ तो मुझे करने ही नहीं देता है कुछ काम। मैं फिर से बैठ गई थी खाने के लिए। यहाँ पे हरा-भरा कबाब और सीख कबाब पता नहीं क्या-क्या था, मेरे को ज़्यादा नाम पता नहीं है, बट मुझे खाने में मज़ा आ रहा था। मैंने बहुत बहुत खाया कि क्या ही बताऊँ। दीपक ने कहा खा लो तुम बस खाती रहो। मैंने कहा ठीक है भाई। तो मैंने तो पेट भर के खा लिया था और दीपक बेचारे उन्होंने जैसे-जैसे उन्हें टाइम मिला था वैसे-वैसे खा रहे थे। दीदी वगैरह सब के सब खा रहे थे, सबने खूब एन्जॉय करा हमने यहाँ पे। और फिर तन्मय को फिर से भूख लग गई थी, तो मैंने उसको थोड़ा साइड पे लेके गई मैं उसे। फिर नूडल्स-वूडल्स दिए मैंने उसे थोड़ा-थोड़ा। मैंने कहा थोड़ा तो खाएगा, बस उसका ये था कि मुझे चम्मच दो, मुझे खुद से खाना है। तो मैंने उसको बड़ा चम्मच दिया, मुझे क्या पता था कि ये इस तरह की हरकत करेगा यहाँ पे। तो तन्मय यहाँ पे खुद से खाने का शौकीन बन रहा था कि मुझे खुद से खाना है। मैंने कहा बेटा माँ के हाथ से खा ले, पर बिल्कुल नहीं माना वो। उसने इतना गिराया कि लास्ट में मुझे हार माननी पड़ी। मैंने कहा बस बेटा हो गया, बहुत खा लिया। तो हम उसके यहाँ पे हाथ-वाथ साफ करने लग गए। मैंने कहा तन्मय यहाँ वाले बोलेंगे कि ये बच्चा है कि क्या है ये, ऐसा कोई खाता है? तो ये देखो तन्मय का खाना इस तरह से मैंने 2-2 प्लेट में रखा था, इसने बिल्कुल भी खाया ही नहीं, इसने बस गिराया। फिर बारी आई दीपक की, तो दीपक अपना ऑर्डर देने लग गए और अब दीपक की बारी है खाने की। तो दीपक कह रहे कि ये लो इसको पी लो। मैंने कहा नहीं, नहीं, तन्मय नहीं पीने देगा। हुआ वही, जैसे दीपक ने मुझे दिया तो तन्मय ज़िद करने लगे कि मुझे दो। ये देखो
इतना ज़िद्दी है बच्चा, क्या बोलूँ मैं, जो मुझे चाहिए वो इसको चाहिए। तो लास्ट में तन्मय को मैंने थोड़ा-सा चखाया, फिर ये मटन है और फाइनल मेरा खाना-पीना हो ही गया था यहाँ पे। थोड़ा-थोड़ा मैं खा रही थी लास्ट में, सबने खाना-वाना खा लिया था, सब तैयार थे अब घर जाने के लिए, देखिए सब के सब यहाँ पे हैं। तो बस गाइज़ इतना ही था, तो मैं मिलूँगी आपको फिर अगले नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय।